सम्मानीय साहित्यकारों, मीडिया जगत के सजग प्रहरी एवं देश-विदेश से जुड़े सभी साहित्य अनुरागी मित्रों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ मैं उनका। आज अपना हमारा कार्यक्रम है जीवन से जीवन अभिव्यक्ति संगम का जीवंत व्यक्तित्व साप्ताहिक कार्यक्रम है हमारा और उसका आज आज सिल्वर जुबली हम मना रहे हैं और उसका ये 25वां आज एपिसोड है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सब लोगों से हमें इतना स्नेह मिला है, इतना प्रेम मिला है और उसी प्रेम का ये परिणाम है कि आज हम इस कार्यक्रम की सिल्वर जुबली मना रहे हैं और उसी सिल्वर जुबली में आज का यह साहित्यिक साक्षात्कार शब्द, सत्य और समाज के त्रिवेणी संगम को समर्पित है। वाह! क्योंकि हम आज ऐसे व्यक्तित्व से संवाद करने जा रहे हैं, जिनके लिए मीडिया केवल पेशा नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व है। आज के जीवंत व्यक्तित्व पुष्प 25 के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी। ट्रू मीडिया समूह के प्रधान संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, लेखक एवं एंकर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको नमन करता बहुत हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जीवन सर्जन अभिव्यक्ति संगम मंच के संस्थापक श्री देवव्रत शर्मा जी आयन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस नाचीज को इसी लायक समझा और मेरा सौभाग्य है कि आपके इस साक्षात्कार की कड़ी के सिल्वर जुबली पॉइंट पर आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है। मेरा सौभाग्य है और मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब जैसे ट्रू मीडिया है ऐसे ट्रू दूंगा। बहुत धन्यवाद। जी, स्वागत है आदरणीय। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम आप जैसे एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर जो साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं और साहित्यिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उसको बहुत ही हृदय से आपको नमन करता हूँ और आपकी भूरी-भूरी इस चीज़ के लिए साधुवाद देता हूँ कि आप अनवरत साहित्यिक सेवा में जुटे हुए हैं और नए-नए जितने हमारे साहित्यकार आते हैं, उनको भी प्रोत्साहित बहुत करते हैं। मैं बीच-बीच में देखता रहता हूँ, आपके कार्यक्रमों के बारे में सुनता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। तो हमने आपको इसीलिए आज आमंत्रित किया है कि आज का बहुत विशेष महत्व है और विशेष दिन है हमारे लिए। जी, बहुत तो जैसा शुक्रिया। कि किसी भी कार्यक्रम की हम प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो मैं वैसे तो आपका बहुत परिचय का आपका इतना विशाल है, मैं उसमें लेकिन फिर भी चूँकि परिपाटी है, कुछ मैं भी लाइनें उसमें जोड़ देता हूँ अपनी तरफ से। आपके आपका नाम तो आप जानते ही हैं डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति हैं और पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया और सशक्त, कर्मठ और दूरदर्शी हस्ताक्षर हैं, आपका नाम है एक अपने आप में। ट्रू मीडिया पत्रिका आपकी आती है, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच आप चलाते हैं, ट्रू मीडिया चैनल आपका है, ट्रू मीडिया डिवाइन जैसे सशक्त मंचों के माध्यम से लगातार साहित्य और समाज के बीच सेतु बने जा रहे हैं। आपको विद्या वाचस्पति या विद्यासागर जैसी मानद उपाधियां प्राप्त हैं, सैकड़ों राष्ट्रीय सम्मान, पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आपका जीवन स्वयं में एक प्रेरणा ग्रंथ है। तो ये हम इस चीज़ से पाकर अपने बीच में आपको अभिभूत हैं आदरणीय। और जैसा कि ये काव्य मंच है, हम भी अपनी तरफ से एक बूँद इस समुद्र में डालने की कोशिश करते हैं, काव्य के रूप में और उसमें उसकी सेवा के में जुटे हैं। तो हम चाहेंगे कि माँ शारदे चूँकि वीणा वादिनी ही इन सबको हम लोगों को बुद्धि देती है और देवी है हम लोगों के लिए तो वरदान वही उसी से मिलता है। तो उसकी आप अपने शब्दों में शब्द पुष्प अर्पित करें उनको और माँ जी, वीणा वादिनी की वंदना करें। जी, स्वागत है। मैं सरस्वती माता के चरणों में कुछ शब्द प्रेषित करता हूँ। श्वेत कमल पर विराजित माँ, वीणा जिनके हाथों में है, अज्ञान तम को हरने वाली, ज्ञान ज्योति हर सांसों में है। कंठ बने जब मधुर राग, लेखनी को दो तुम उड़ान। माँ सरस्वती करुणामयी, कर दो जीवन विद्यादान। बुद्धि विवेक विजय हमें दो,
बुद्धि विवेक विनय हमें दो, शब्दों में सच्चाई भर दो, मात्र चरणों में शीश झुकाकर हम सबका उजियारा कर दो। जय वीणा वादिनी मां शारदे, जय ज्ञान की महिमा अपार, तेरे बिन ये जीवन सूना, तू ही सृष्टि का आधार, तू ही सृष्टि का आधार। सुंदर, जी, बहुत सुंदर। आपने बहुत सूक्ष्म शब्दों में माँ वीणा पाने का आह्वान किया है। और माता अपने आप आपके साथ तो वैसे ही सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, और प्रसन्न हो जाएंगी माँ आपकी इस वंदना से, मैं मानता हूँ। और हमारे कार्यक्रम के साथ में हमारे अनेक अनेक साहित्यकार मित्र जो है वो जुड़ने प्रारंभ हो गए हैं। मैं जी, उनको हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मंच के जो संरक्षक हैं आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम, वो जुड़ जी। चुके हैं हमारे साथ में, और हमें अपना स्वागत और अभिनंदन दे रहे हैं। इसके साथ-साथ जो है हमारे साथ में संजय गुप्त जी जुड़ गए हैं आगरा से। वो अपना हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है, तो अब हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे आदरणीय। जी, अवश्य। तो जैसा कि मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ निवेदित करना चाहूँगा पहले, कि शब्द कमल जब संकल्प बन जाएँ, हुँ। शब्द कमल जब संकल्प बन जाएँ, कलम जब सच लिख जाए, आह! मीडिया तब केवल अखबार नहीं, मीडिया तब केवल अखबार नहीं, समाज की आवाज़ बन जाता है। वाह, तो वाह! आदरणीय हमारे कुछ आपसे हम जिज्ञासा है जिसके बारे में हमसे हम आपसे ही मुखारबिन से जानना चाहेंगे, कि आपके जीवन के कौन से अनुभव आपको मीडिया और साहित्य की ओर ले आए? आप वाह! बचपन बहुत में ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान शुरू से बचपन में तो जब आता है, वो एक ही जैसे सब लोग आते हैं। लेकिन सबका प्रवाह अलग-अलग दिशाओं में चल देता है, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में। किसी को अपने प्रेरणा मिलती है, अपने माता-पिता से मिलती है, बचपन में मित्रों से मिलती है, और कॉलेज से मिलती है, स्कूल से मिलती है, और कुछ जो है जन्मजात लेके कुछ अपने गुण पैदा होते हैं। तो आदरणीय इसके बारे में हमारी जिज्ञासा है, कुछ जानना चाहेंगे? और ट्रू मीडिया समूह की स्थापना के पीछे आपकी मूल सोच और उद्देश्य क्या रहे? आपने उसका नाम ट्रू मीडिया रखा है। मीडिया भी रख सकते थे, कुछ और नाम रख सकते थे, लेकिन एक विशेष नाम ट्रू मीडिया रखने के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, आपकी सोच रही होगी विशेष रूप से। एक साथ संपादक, लेखक और एंकर की भूमिका, सब अलग-अलग हैं बिल्कुल, और बहुत ही वास्ट है। इसका क्षेत्र कितना है, ये मैं तो इतना नहीं जान सकता, क्योंकि जो करता है वो जानता है इसके बारे में ज़्यादा। मैं इंजीनियर हूँ वैसे तो, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ समझने की आप लोगों से। तो आप इन तीनों के बीच में कैसे संतुलन स्थापित करते हैं? और समय आप इतना कैसे निकाल पाते हैं अपना, ये सब चीज़ें हम जानना चाहेंगे आदरणीय, तो इसके बारे में। बहुत अच्छे प्रश्न आपने मेरी झोली में दिए हैं शर्मा जी, और मैं विस्तृत रूप से पीछे जाता हूँ, अपने 15 साल पहले की बात है। जी मैं आदरणीय। 15-20 साल पहले टीवी, कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वीसीआर का इंजीनियर रहा हूँ। मेरी बहुत अच्छी जी, जी। बहुत सेल एंड सर्विस की शॉप रही है। और उसी दौरान मेरी दुकान जो थी वो एक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में थी, और वहाँ उत्तर प्रदेश में उस समय बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही परेशानी रहती थी। जब जी, मैं दुकान से फ्री रहता था, तब बिजली चली जाती थी, तो बिजली जाने के दौरान मैं खाली रहता था, और जी। मेरे मेरे ब्लड में है कि मेरे परिवार के साथ कि हम खाली नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वाह! उसी दौरान मैं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में नियमित करीब 30-35 साल से नियमित पढ़ता हूँ। सुबह मेरी समाचार पत्र पढ़ के ही होती है, मेरी जिज्ञासा रहती है। तो जी, मेरे दुकान के पास ही हमारे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जी के भाई हमारे मित्र रहे, और वो पेशे से डॉक्टर थे। जी, और वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर वो हमारे पास ही हमारे उनका अपना क्लिनिक था, सर्जन थे। तो जब लाइट चली जाती थी तो मैं उनके पास जाता था। उस समय मेरी शिक्षा मात्र 10वीं क्लास थी।
दिल्ली से। जी, और मैं अपने जी आदरणीय। परिवार का जीवन यापन कर रहा था। और उस जीवन यापन में बहुत सारी मेरी इच्छाएँ थी, अपेक्षाएँ थी इस सृष्टि से, इस समाज से, इस परिवार से, इस साहित्य से और इस पत्रकारिता से। तो उनसे मैंने जी, कहा कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और संपादकीय इतनी लीनता से पढ़ते हैं समाचार पत्र के। तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, ये जो समाचार पत्र का जो संपादकीय होता है वो अखबार की जान होता है और बिल्कुल। बहुत सारी उसके अंदर अखबार का, समाज का निचोड़ होता है और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन वो उस समय, उस उम्र में वो इतने बड़े आलेख हुआ करते थे कि उन्हें पढ़ने से ऐसा लगता था कि जैसे हमें बोरियत होगी या हमें नींद आएगी या पढ़ने का मन नहीं होता। तो जी, मैंने कहा, एक जिज्ञासा रखी उनके आगे कि डॉक्टर साहब मुझे भी जो है पत्रकार बनना है। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी थे, वो पत्रकार भी थे, पहले उप मुख्यमंत्री बनने से पहले पत्रिका के जी, संपादक थे। उनके जी, भाई जो हमारे अ, सिसोदिया जी थे, नरेंद्र कुमार सिसोदिया जी उनके बड़े भाई थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहा आप नहीं बन सकते। एक मित्रता होती है तो आदमी वहाँ सच बोल देता है कि ओम प्रकाश जी आप नहीं बन सकते। जी। मुझे, मेरे परिवार में, मेरे खून में एक बात है कि अगर कोई मुझे चैलेंज करता है किसी बात के लिए तो उसे मैं स्वीकारता हूँ। उस जी, जी। समय बात है जब मेरे बच्चे जो है 10th क्लास में अपने एग्ज़ाम देने जा रहे थे और मैं जो है अपने 12th के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा था और उस दिन जो है करवा चौथ का व्रत था। तो करवा चौथ का मैं पिछले जब से मेरा विवाह हुआ है मैं व्रत रखता हूँ। हमारी स बहुत सुंदर, बहुत धर्मपत्नी सुंदर। रखती हैं, क्या मैं भी बात! रखता हूँ। और घर से जब निकले कि पुत्र भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और पिता भी जा रहे हैं, तो कुछ परिवार में या आस-पास में थोड़ा-सा अजीब-सा लगा लोगों को। लेकिन उसके बाद भी मैं 12th किया मैंने और उसके बाद मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास कम्युनिकेशन किया, जर्नलिज़्म किया। सिर्फ़ उसी बात से जो डॉक्टर साहब हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते। और उस वाह! जिज्ञासा को पूर्ण करने के बाद मैं तमाम आस-पास की समस्याओं पे नज़र रखने लगा। और आस-पास की समस्याओं को मैं समाचार पत्रों में देने लगा। फिर मेरी बात दैनिक जागरण, अमर उजाला और मिड डे अखबारों से हुई और मैंने समाचार देने शुरू किए। फिर मैं एक पत्रिका से भी जुड़ा और उस पत्रिका को मैं समाचार देता था, तो आस-पास के समाचार होते थे, तो वहाँ वो संपादक जी डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि शराब के खिलाफ, जुए के खिलाफ, नशे के खिलाफ कुछ हम लिखें और उनके ऑफ़िस पर कोई पथराव ना कर दे या कोई हमला ना कर दे। उसी दौरान अच्छा जी। मुझे मन में ये रहा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे कब तक चलेगा? और साथ में चल रही थी, दुकान भी चल रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एकदम से एकाएक मैंने उनसे सलाह ली कि मुझे पत्रिका रजिस्टर्ड करानी है। उन्होंने कहा अब नहीं होती है, बड़ा खर्चा होता है, ये होता है, वो होता है। उन्होंने मुझे टालना चाहा या उन्हें लगा कि वो मुझे खो देंगे अगर हमारी पत्रिका आ जाती है या रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसी दौरान मैंने जी, ये सिलसिला शुरू कर दिया और पत्रिका के लिए मैंने 5 नाम दिए आरएनआई में और जिसमें ट्रू मीडिया सबसे ऊपर ही था, क्योंकि मीडिया शब्द तो सब जुड़ा हुआ था, कोई कुछ लिखता है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे लगा कि ट्रू मीडिया शब्द जो है मुझे अच्छा लगा और वो सबसे पहला नाम था 5 नामों में और आरएनआई ने, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ने पहला नाम ही उन्होंने पास कर दिया और वहाँ से पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। अब समस्या वाह! ये आती है कि उस पत्रिका में क्या करें कि बिल्डिंगें बन रही हैं, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, गोबर पड़ा है, भैंस, कुत्ते ऐसे रोडों पर रहते हैं। इसके अलावा मन जो है ना एक अंदर से एक वो हो रहा था, उद्वेलित हो रहा था मतलब एक कि कुछ और अलग होना चाहिए। जहाँ मैं जी, रहता हूँ, जहाँ मेरे मित्र थे, जहाँ मेरी मित्र मंडली थी, जहाँ मेरे दोस्त थे, वहाँ साहित्य का दूर तक कोई भी लेना-देना नहीं था। मैं एक जी, कार्यक्रम में गया तो मुझे लगा कि उस समय साहित्य को लेकर राष्ट्रीय अखबार भी महीने में 1 बार 1 पेज देते थे और फिर ट्रू मीडिया ने जो है साहित्य को लेकर काम करना शुरू किया और उस समय पत्रिका चलाते थे हम और उस पत्रिका के माध्यम से हमने कुछ रचनाएँ छापनी शुरू की, फिर 2-4 साहित्यकारों को लिया, लेकिन फिर जिज्ञासा ये हुई कि हम कुछ अलग करें। लीक से अलग होना चाहिए ताकि हमारी पहचान या हमारा नाम या हमारी जानकारी दूर तक जाए। और आज जी, ऊपर वाले ने और आप सभी साथियों के सहयोग से हमने ये सोचा था कि दूर तक जाए। लेकिन आज ये जानकारी, ये साहित्यिक सेवा, साहित्य समर्पण देश ही नहीं विदेशों तक ये चर्चित है। तो हमने जो है
पर्सनैलिटी बेस पर, व्यक्ति विशेषांक पर हम लोगों ने विशेषांक निकालने शुरू किए। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई कि इतनी हमारी ट्रू मीडिया पत्रिका 44 पृष्ठों की है, 4 कलर है और 40 ब्लैक एंड व्हाइट है। इतनी सामग्री वाह! जुटाना शुरुआत में परेशानी हुई, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया कि हमें यही करना है। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसा रहा कि आप देखिए कि 5-5, 6-6, 7-7 महीने तक के एडवांस हमें विशेषांक हमें मिलने शुरू हुए। जी, और हम लोग लगातार निरंतर एक एक विशेषांक की तैयारी कर रहे हैं, उसे छाप रहे हैं, उसका लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी की तैयारी कर रहे हैं, यही सिलसिला चलता रहा। फिर हमें लगा कि कुछ और हमें अलग करना चाहिए प्रिंट के साथ-साथ। उसी दौरान हमने 12 के आसपास 2012 के आसपास यूट्यूब चैनल की तैयारी की। यूट्यूब चैनल की तैयारी की तो वहाँ भी कुछ अलग करने का था। आज मैं आपके सामने बातचीत कर पा रहा हूँ, उस समय में बड़ी झिझक हुआ करती थी, मंच पर खड़े होकर बोलना और 100-200 साथियों के सामने बोलना, पैर भी कीर्तन करने लग जाते थे और प्यास लग जाती थी और ये एक होता है, एक शुरुआती जब व्यक्ति जी, जी, जी। समाज में जी, जी। सम्मुख रहते हैं। तो वो सब करते हुए फिर हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उसमें भी साहित्य को ही हमने अग्रसर रखा और मैंने अपनी फ़ेसबुक पर भी लिखा हुआ है, मैं साहित्य प्रेमी हूँ और उसमें आगे चलकर हमने जो है कविताओं का आयोजन शुरू किया, कवि काव्य पाठ और मुशायरे के पाठ करने शुरू किए। फिर हमने लड़कों को रखकर उसको एडिट कराया और फिर से चैनल पर डाला और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आज ट्रू मीडिया चैनल के 2,71,000 सब्सक्राइबर हैं और ये विश्व के 65 देशों में देखा जाता है और उसके वाह! साथ-साथ आज काव्य पाठ के साथ-साथ मैं हज़ारों साक्षात्कार, हज़ारों पॉडकास्ट ट्रू मीडिया चैनल पर कर चुका हूँ, आप जैसे भाइयों के और उन जी, आजकल नई तकनीक आई है तो उनके हम रील भी बनाते हैं, उनके शॉर्ट भी बनाते हैं और ये जी, जो हमारे पॉडकास्ट हैं, ये फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर, ट्वीट पर, तमाम जितनी सोशल साइट्स हैं, सभी जगह होते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिस जी, साथी को जैसे आज आज आपने मुझे अपने सिल्वर जुबली पॉइंट पर रखा है, ऐसे हम ये चाहते हैं कि जो भी साथी आएँ, वो सिल्वर जुबली रहे, गोल्डन जुबली रहे और ये भी उनको एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारना। एक और मैं अपने अनुभव से एक बात और जो मुझे चुभती थी हमेशा कि साहित्य में भी गुटबाजी है, साहित्य में भी राजनीति होती है। जी, जी, साहित्य के जो जो कुछ ऐसे हमारे साहित्यकार हैं जो नई पीढ़ी को आगे नहीं लाना चाहते और मैं उन सभी से विनम्र निवेदन के साथ वरिष्ठ साहित्यकारों को ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे एक हम सृष्टि चलाते हैं, मेरे मम्मी-पापा थे, उनके बाद हम हुए, फिर मेरे 2 बेटे हैं, फिर उनके 2 बेटे हैं, तो मेरे 2 पोते भी हैं। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते हैं ताकि हमारा वंश चलता रहे, हमारी सृष्टि चलती रहे, हमारे संस्कार चलते रहे, हमारे परिवार की जो नाम है, चैन है, क्रम है, वो चलता रहे। लेकिन जो कुछ साहित्यकार ऐसे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके शिष्य आगे आएँ, उनके शिष्य अव्वल बने, उनके शिष्य अच्छा पढ़े, अच्छा लिखें। मैं यहाँ विनम्र निवेदन फिर से करूँगा कि अगर अपने शिष्यों को अच्छा पढ़ाएँगे, अच्छा सिखाएँगे, अच्छा साहित्य सिखाएँगे, तो वो आपके साहित्य को भी आगे बढ़ाएँगे, आपके आपके जाने के बाद आपके साहित्य को ज़िंदा रखेंगे। आज स्थिति बिल्कुल, ये है बिल्कुल। आज स्थिति जी, शर्मा जी ये है कि आज हमारे अगर 2 पुत्र हैं, तो ये दोनों पुत्रों को हम पढ़ाते-लिखाते हैं और उन्हें विदेश में शिफ्ट कर देते हैं और वो विदेश में जॉब करते हैं और जो साहित्यकार हमारे अग्रज हैं, वो अकेले भारत में रह जाते हैं और देखिए, ये तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना है, मुझे भी जाना है। लेकिन जी, जाने के बाद उन उन साहित्यकारों का साहित्य का क्या होगा? वो साहित्य कैसे सुरक्षित रहेगा? किसी के हाथों में तो बिल्कुल। देना पड़ेगा। आपने अपने जी, जी, परिवार को तो अपने बच्चों को तो विदेश भेज दिया। अगर आपके जाने के बाद क्या होता है कि जो उनके बच्चे होते हैं, वो होली, दिवाली या सर्दियों की छुट्टियों में इंडिया आते हैं। फिर उनके जो साहित्यकारों के साहित्य जो होता है, बुक्स होती है, किताबें होती हैं, उनको वो अपनी अलमारी में रखते हैं सजाकर, शीशे के फ्रेम में रखते हैं। जब उनके बच्चे उनके इस सृष्टि से जाने के बाद वो आते हैं, तो उनको एक बार आएँगे साल में, तो उनको पोछा लगाएँगे, झाड़ू लगाएँगे। फिर अगली वर्ष आएँगे, तो वो उनको उठा के टाँड पर रख देते हैं। उन जी, पुस्तकों को बाँध कर टाँड पर रख देते हैं या कहीं रखने की जगह होती है। आदरणीय एक
उसके बाद क्या होता है, जब तीसरे वर्ष आएँगे तो वो उस साहित्य को देखते हैं कि उसमें कीड़े लग गए हैं, उनमें बिल्कुल, बिल्कुल। काटना शुरू कर दिया है, तो फिर उस साहित्य को, उनके सम्मानों को वो उन्हें रद्दी में बेच देते हैं। जब वो रद्दी में चला जाता है तो साहित्य वहाँ खत्म हो जाता है। तो मैं यहाँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि साहित्य अपना ज़िंदा रखना है। आपने पूरा जीवन दिया है साहित्य को, आपने अपनी नींदें खराब की हैं, आपने अपना भोजन देर से खाया, नहीं भी खाया 1-2 बार पूरे साहित्य को जोड़ने में। तो उस साहित्य को ज़िंदा रखने के लिए, हमें साहित्य ज़िंदा रखने के लिए अपने शिष्य, मित्र, भाई या साहित्यिक भाई या मुँह बोले भाई या बेटियों को साथ रखना चाहिए, ताकि आपका साहित्य जीवित रहे, ज़िंदा रहे और भावी पीढ़ी को भी उसका लाभ मिल सके। और बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जी। ये भी बताना आप चाहूँगा कि ट्रू मीडिया जी, पत्रिका अब तक साहित्यकारों पर 128 नियमित रूप से विशेषांक प्रकाशित कर चुकी है। एक पॉइंट जो मैं भूल रहा था, वो ये यहाँ कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जो जीवन में कभी भी अखबार में 4 लाइनें नहीं छपवा पाते या छप नहीं पाते, क्योंकि उनसे वो समाचार पत्र, वो मीडिया बहुत दूर होता है। ट्रू मीडिया ऐसे साहित्यकारों को विशेष स्थान देता है जिन्होंने जीवन, व्यक्ति ने 50 साल अगर साहित्य को दे दिए, तो मानिए उन्होंने जीवन दे दिया अपना। ऐसे बिल्कुल, साहित्य को ट्रू मीडिया अपने पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर रखता है, ताकि उनका ज्ञान, उनका सृजन, उनका साहित्य, उनके भाव, उन्होंने जो अर्जित किए हैं, वो भी तमाम भारतीयों को और भारतीय परंपरा को मानने वाले, भारतीय साहित्य को जानने वाले, भारतीय साहित्य संस्कारों को जीने वाले, उन तक वो पहुँच सके। ये विशेष काम ट्रू मीडिया करता है। और ट्रू मीडिया को ऐसा काम करते-करते ट्रू मीडिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, ट्रू मीडिया ग्लोबल बुक ऑफ रिकॉर्ड, ट्रू मीडिया एक नाम और है एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड से जोड़ा गया है, सम्मानित किया गया है। और बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मैं यहाँ पर शर्मा जी ये भी बताना चाहूँगा, जहाँ पर मुझे बोलना बंद करना है, मुझे बता दीजिएगा। नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं, आप ही के आपको सुनने के लिए बहुत लोग हैं साहब और आपको जी, सुनना जी। मैं भी चाहता हूँ। मेरा भी मन को आपको सुनने का था, इसीलिए जो मैंने आपको आज निवेदन किया था कि आप आएँ तो थोड़ा-सा हम लोगों को भी एक जानकारी होगी ना कितना काम हो रहा है और क्या जी, जी, होना भी जी। चाहिए और किस तरह से आपकी भावनाएँ हैं। ये बहुत लोग जानते हैं लेकिन कुछ और भी लोग जानना चाहेंगे तो उसी के बहुत विषय में अच्छी है। बात, बहुत अच्छी, जी, बहुत अच्छी। जी। और मैं ये देखिए कि मैं करीब 15-16 साल से साहित्यिक सेवा कर रहा हूँ और साहित्यिक सेवा करते-करते बहुत अच्छा ईमानदार श्रोता रहा हूँ। पिछले 1 डेढ़ साल से पता नहीं एक अचानक से एक मौसम के ऊपर एक कविता बनी और मैंने फ़ेसबुक पर डाली और वो बड़ा पसंद की गई। तो आप ये देखिए कि मैं भी रचनाएँ आप लोगों के साथ, अपने साहित्यकारों को सुन-सुन कर, मैंने 13-14 साल साहित्यकारों को सुना है, कविता को सुना है, गज़ल को सुना है, छंद को, मुक्त को, तमाम साहित्य को सुना है और पढ़ा भी है। आज मैंने करीब 150 से ज़्यादा पुस्तकों की समीक्षा लिख चुका हूँ और शुभकामना संदेश लिख चुका हूँ और आज भी मैं समीक्षाएँ अपने सोशल मीडिया पर डालता हूँ और स स ये मान के चलिए कि मैं फुल टाइम पूरी तरह से मैं अपने साहित्य समाज को समर्पित हूँ, भारतीय संस्कारों को समर्पित हूँ और भारत के लिए समर्पित हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ और काम की ही पहचान है व्यक्ति की कोई पहचान, व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके कहते हैं कि उसके पंच तत्व जो उसका शरीर होता है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ काम और सिर्फ़ काम ही व्यक्ति की पहचान होती है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी वृक्ष कितना ही बड़ा हो जाए, यदि उसकी ना तो छाया मिल रही है, ना उसका फल मिल रहे हैं, ना उसकी कोई छाल काम आ रही है, उसके पत्ते काम नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या जीवन है? कोई जीवन नहीं है, कितना ही बड़ा हो गया, उसने पानी लिया है, खाद लिया है। और साहित्य का भी यही बात है कि ये हमारे जो वरिष्ठ मैं यहाँ साहित्यकार हैं उनका जी, मैं डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की बात कहना चाहूँगा। उन्होंने ये जी, कहा है कि जो रद्दी को बेचते हैं, उस साहित्य को प्रयास किया जाए कि निकट पुस्तकालय में भेजा जाए। लेकिन जी, जी। मैं सबसे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो साहित्यकार हम जिनके बच्चे विदेशों में पलायन कर चुके हैं, साल में 1 बार आते बिल्कुल, हैं, वो अपना इंडिया में एन्जॉय करने आते हैं, अपने पिता की धरोहर साहित्य को संग्रहित करने नहीं आते। जो साथी बिल जो साहित्यकार सुन रहे हैं, हो सकता है उन्हें बुरा लगे, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। मैं ये बात सही हाँ जी, हाँ जी।
तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बातचीत करके आप मेरे मेरे जो अनुभव है, मेरे जीवन का जो संघर्ष है, आज वो आपने मेरा उकेरा है और मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एक जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, बहुत ही सुंदर बात है ये कि संघर्ष व्यक्ति के जीवन में जब आते हैं और जो संघर्षों से निखर के बनता है, उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है जी, और जिसने संघर्ष नहीं किया है, उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग होता है। ये बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। लोगों में बड़ा डिफरेंस होता है और दूसरी बात एक और है, अगर कोई किसी जो व्यक्ति दूसरा भी संघर्ष करके ऊपर आया है, वो जब आपकी बातें सुनेगा, तो उसको और बहुत गहराई से वो समझ सकता है। जी, उसके अंदर जो बिल्कुल। तत्व है, उसको गहराई से आनंद समझ सकता है। वो ये सोचेंगे कि वो शायद वो उन्होंने जिया है, वही मैं बता रहा हूँ, वैसा उन्होंने भी जिया है। बिल्कुल, 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 ये चीज़ें एकदम आपने शत प्रतिशत सही कही है और हमारे साथ में मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, डॉक्टर वर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पंडित सोहनलाल शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, संजय गुप्त जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अभिदा डॉक्टर अभिदा हमारे साथ में है और मैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी साथी। डॉक्टर कौशलेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वाह! और आपके संघर्ष जीवन के बारे में सदैव बधाई दे रहे हैं आपको। और जी, जी। इसके साथ-साथ ही हमारे साथ में सूर्य प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ऐसे ही जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ। बड़ा सुंदर आप देखिए, इससे प्रेरणा भी मिलती है। आपके जो जीवन है, आपने 10वीं क्लास में आप जब थे, जब आपने ये सब चीज़ें आपने एक चैलेंज लिया अपने ऊपर। आपने एक किसी ने आपने कहा कि भई आप समीक्षा नहीं लिख सकते, आप संपादकीय नहीं लिख सकते। आपने उसी को चैलेंज लेते हुए अपनी बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल। की और उसके साथ-साथ आपने जो है फिर जर्नलिज़्म करने के बाद में आप यहाँ तक पहुँच गए। नहीं, मैं उनको नहीं कहूँगा जलील शब्द के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे उत्तेजित किया, आकर्षित किया, ऊर्जावान किया तो कि आप ऐसा नहीं बोलते तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। और मैं आज फिर वही भी कह रहा हूँ, जी, 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 जी। इसी के मेरे 2 जितने पहलू भी हैं। शर्मा जी, जी, मेरे जितने भी विरोधी हैं, आलोचक हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही जी। जीव हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं हैं। कि जी, जी। कोई आदमी उस पत्थर से किसी को मारने के काम लेता है कि भई पत्थर फेंक दो ऐसे ही, कोई उससे पुल बना लेता है, जी, जी, कोई जी, जी। हाँ, हमारे बिल्कुल। हम ये तो कहावत है कि भई आप किस चीज़ को किस अंदा हर वस्तु जो ईश्वर ने बनाई है इस धरती के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ उपयोग है, ये तो बात मान लीजिए बिल्कुल, पक्का। बिल्कुल। कोई भी सदुपयोग ऐसी भी चीज़ है नहीं है जो वेस्ट हो। और दुरुपयोग भी है, दोनों ही हैं। तो तो आप उसके किस एंगल से उसको देखते हैं, तो बिल्कुल, ये आपके मन के अंदर के छुपे हुए भाव हैं। अगर आप ये आपका कंस्ट्रक्टिव माइंड है, तो आप कंस्ट्रक्शन की बातें सोचेंगे, डिस्ट्रक्टिव माइंड है, तो आप डिस्ट्रक्शन की बातें सोचेंगे। तो दोनों ही बातें हैं साहब, तो इसमें ये मैं तो शर्मा बहुत जी ही एक बात आपका और एक बात और जी, बताना चाहूँगा, जी, जी, जैसे-जैसे मेरे ज़हन में आती रहेंगी, एक-एक करके आपको बताता जी, रहूँगा। मैं यहाँ ये जी, भी बताना चाहूँगा कि प्रत्येक रविवार सुबह पौने 9 बजे दिल्ली के आकाशवाणी से पूरे हफ्ते का जी, समाचार वाचन मेरी आवाज़ में वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश प्रजापति की आवाज़ में 9 मिनट का प्रकाशित होता है, जो मैं दिल्ली एनसीआर के होने वाले साहित्यिक आयोजनों को मेरी आवाज़ में वो प्रकाशित जी, जी, और जी। बहुत मैं ट्रू मीडिया यूट्यूब चैनल के साथ-साथ आकाशवाणी पर भी अनेक साक्षात्कार कर चुका बहुत सुंदर जी, ये तो उसमें कोई बात ही नहीं है। और हमारे साथ कमलेश विष्णु जिज्ञासु जुड़ गए, हूँ। वाह! बहुत अ, बहुत ही सुंदर लेखन है, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उसके साथ-साथ हमारे साथ जो हैं कवि प्रवीण रंजन जौनपुर से हमें देख रहे हैं, वो भी इस चर्चा का आनंद ले रहे हैं और वाह! उनका भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। बड़ा ही तो आदरणीय जैसे मान लीजिए अभी जैसा कि आपने बताया है, तो कि ट्रू मीडिया में जो आपके नए कार्यक्रम आप आयोजन करते हैं, तो उसके लिए आपने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है उस चीज़ के लिए कि भई कैसे लोगों को आप प्रोत्साहित करेंगे, कैसे लोगों को बुलाएँगे या मतलब जो भी आपको अप्रोच करता है, आप उसको मौका देते हैं? किस तरह का आपका कार्यक्रम का रहता है रूपरेखा? जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि कल ही यानी कि 29 जनवरी को दिल्ली के प्रधानमंत्री
संग्रहालय में मुझे यानी ओम प्रकाश प्रजापति को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2025 सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये आज के वाह! अखबार की सुर्खियों में भी ये समाचार है। बधाई और मैं बहुत-बहुत, बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत जी, बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया। मैं ऐसे सम्मान देश-विदेशों से, देश के कोने-कोने से हिंदी सेवा के लिए, साहित्यिक सेवा के लिए मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, जो मेरे सोशल मीडिया पर मैं अक्सर आपके सामने प्रेषित करता रहता हूँ। और जी, रही बात साहित्य की, जो हमारे कार्यक्रम हैं, वो किस तरह से करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग दिल्ली के बाहर भी अब हम साहित्यिक आयोजन करने शुरू कर दिए हैं। पहला कार्यक्रम हमने वृंदावन में किया था, दूसरा हरिद्वार में किया था, तीसरा कुरुक्षेत्र में किया था। हम जो है जी, राज्य बदलते हैं, राज्य इसलिए बदलते हैं कि जो साथी हमारे साथ साहित्यिक यात्रा में चल चुके हैं, उनको लेकर और उन राज्यों के जो नामांकुर साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको भी साथ लेते हैं, ताकि ये हमारी साहित्यिक यात्रा और ट्रू मीडिया की साहित्यिक यात्रा में, ट्रू मीडिया की साहित्यिक यात्रा की रेल में, ट्रेन में जो कैरियर जो ट्रू मीडिया बना हुआ है, उसमें तमाम राज्यों के साहित्यकार, साहित्य प्रेमी नामांकुर उसका भाग बन चुके हैं और ट्रू मीडिया का लाभ ले चुके हैं। क्योंकि सम्मान एक ऐसी चीज होती है, जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। सम्मान व्यक्ति को और ज्यादा अच्छा करने का और अच्छा लिखने का और अच्छा जी, दृष्टिकोण बदलने का काम करता है। हम लोग जो है अभी पिछले दिनों, पिछले हफ्ते मेरी फेसबुक पर देखेंगे तो नेपाल से कुछ साहित्यकार आए थे और वो हमें ट्रू मीडिया की पूरी टीम को, ट्रू मीडिया की टीम का कोई आंकलन नहीं है, हजारों से ज्यादा ट्रू मीडिया का परिवार है और हर सप्ताह में 15 दिन में कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं और सिर्फ उद्देश्य यही है, साहित्य का प्रचार प्रसार करना, संस्कारों का प्रचार प्रसार करना और साहित्यकार का भी प्रचार प्रसार करना। क्योंकि वही बात आती है कि हमारे आसपास के साहित्यिक मंडलों में, साहित्यिक मंचों पर बड़ी राजनीति या गुटबाजी होती है। यहाँ ट्रू मीडिया के यहाँ किसी से कोई गुटबाजी नहीं है। ट्रू मीडिया सभी मंचों पर होता है और सभी मंच ट्रू मीडिया पर होते हैं, क्योंकि ट्रू मीडिया को ये लालच नहीं है कि आपने ये क्यों नहीं किया या आपने चीफ गेस्ट क्यों नहीं बनाया या आपने इनवाइट क्यों नहीं किया। आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, फोन कर देंगे तो ट्रू मीडिया की टीम या ओम प्रकाश प्रजापति या कोई ना कोई साथी वहाँ उपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि हमें मंच पर होना चाहिए। हमें मंच पर बैठकर वो आनंद नहीं आता जो मंच के सम्मुख बैठकर आता है। मंच पर बिल्कुल, बैठकर तो ये समझे कि सज़ा होती है या वहाँ वहाँ अगर आपको फ्रेश होने जाना है तो कभी या बिल्कुल, मौका देखना पड़ता है। लेकिन पीछे जी, रहते हैं तो आज़ादी से सुन सकते हैं और आनंद ले लेते हैं और बहुत बिल्कुल, अच्छा लगता है। और ट्रू मीडिया ने, ट्रू जो आपने बताया, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच है, ट्रू मीडिया डिवाइन है, ट्रू मीडिया जो है एक ओपन माइक भी चला रहा है पिछले 3 वर्षों से। ओपन माइक जी, चलाने का सिलसिला ये शुरू किया हमने कि ट्रू मीडिया में हम नामांकुर साथियों को जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं या विद्यालय से जुड़े हुए हैं या नामांकुर का मतलब ये नहीं है कि वो 18 साल के या 20 साल के या 16 साल के हों। 50 साल के साथी भी नामांकुर होते हैं। जब जिस व्यक्ति के अंदर साहित्य को समझने की, साहित्य को कहने की, साहित्य को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, तभी वो नामांकुर हो जाता है और वो अपने अनुभव के साथ में वो वरिष्ठ भी हो जाता है। वरिष्ठ होने की कोई जी, उम्र नहीं होती, नामांकुर होने की। और मैं आपके जी, माध्यम से अगर हमारे साथ में कोई साहित्य प्रेमी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहूँगा कि आप साहित्य प्रेमी बने रहें। साहित्य प्रेमी बनने के भी बड़े-बड़े लाभ हैं। यहाँ शर्मा जी एक बात और कहूँगा जी, जी, जो जी, बिल्कुल, मैं साहित्यकारों को, साहित्य प्रेमियों को और जो साहित्य से दूर रहते हैं, उनको भी आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि साहित्य को सुनना, साहित्य को पढ़ने से आपको साहित्यकार तो बनाती है, सम्मानजनक बनाती है, आपको यश, मान, कीर्ति देती है, लेकिन आपकी उम्र तो बढ़ती है, लेकिन आपकी आयु को कम करती है। आपके जो बिल्कुल, देखने का जो दृष्टिकोण है, उम्र कम नहीं होगी। अगर आज मैं 53 अभी 20 जनवरी से मैं 54वें वर्ष में जुड़ा हूँ, या ये कहें कि मेरे जीवन के 54 वर्ष कम हुए हैं, लेकिन आप शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अगर आप साहित्य से जुड़े हुए किसी भी रूप में। बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है
और जो आपने बात कही है और मैंने भी ये अनुभव किया है कि जो साहित्य के प्रति जिनका रुझान होता है या जैसे मैं खुद भी पिछले 40 वर्षों से साहित्य के साथ मेरा लगाव है। ये जी, दूसरी बात है कि मैं ऐसी व्यवस्थाओं में रहा हूँ, सरकारी व्यवस्थाओं में कि भई इंजीनियरिंग मेरा वो रहा है, प्रोफ़ेशन है और टिहरी बाँध परियोजना में मैंने काम किया है, तो हुँ, 24-24 घंटे हम लोगों के यहाँ तो काम चलता रहता था, तो काम के अलावा होली-दिवाली हमारी साइटों पे होती थी। वो कहते थे भई जी, मिट्टी यहीं पे, पानी यहीं पे, तो होली यहीं खेल लो। तो क्या हुआ? हाँ, यही होता था हमारे साथ में, लेकिन रात लेकिन हो या दिन साहित्य हो मतलब जी, शर्मा जी, जो साहित्यिक प्रेम, साहित्यकार, साहित्यिक सेवा जो आप जी। दे रहे हैं ना, जो आपके मुख पर जो तेज है, ये इसी की वजह से है। मेरी शुभकामनाएँ तेज हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। जी, जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं तो जब से रिटायर हुआ, रिटायर्ड जून 2000 रिटायर्ड शब्द के लिए भी कहूँगा कि व्यक्ति कभी नहीं, नहीं रिटायर्ड नहीं सरकारी होता, व्यवस्था से लेकिन सरकारी व्यवस्था से मैं रिटायर हुआ। सेवानिवृत्त तो होता है, लेकिन उसकी हाँ, दूसरी ठीक है। पारी शुरू हो जाती है। वो जी, जी, 60 जी, साल जी। के बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं। सेवानिवृत्त रिटायर्ड का मतलब किसी काम का नहीं रहा, नहीं, वो सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ेंगी, उसे और जीना है और अच्छे काम करने हैं और नए काम करने हैं, नामांकुरों को सिखाना है। मैं माफ़ी चाहूँगा, नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल गया। नहीं, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने और 2000 जून 22 के बाद में 2022 के बाद जून के मैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ, जी, तो जी, उसके जी, बाद जी, से जी। मुझे बहुत उन्होंने कई लोगों से भई आते हैं इंजीनियरिंग का 35-40 सालों का जो हो जाता है, तो मैंने कहा भैया अब नमस्ते, जो मैं चाहता हूँ मुझे वो करने दो अब थोड़ा-सा। तो क्या उसके बात है! बाद फिर मैं यहीं पे लग गया, मैंने कहा भई ये मुझे तो सीखना है हर लोगों से। हर साहित्यकार को, हर सेवानिवृत्त होने वाले साथी को ये ठान लेना चाहिए कि जी। अब तक मैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए कर रहा था, अब मैं अपने लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा, हाँ, देश के हाँ, साहित्य के बिल्कुल। लिए करूँगा, देश के संस्कारों के लिए करूँगा। हाँ, मैं उसी तरह से जो है अब मैं तो सीखता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो आप जैसे लोग आए, कोई भी आएगा तो मैं उससे अरे, कुछ न अरे, कुछ अरे! लेता रहता हूँ और मैं मैं तो जो भी हमारे मैं तो सबको गुरुजन मानता हूँ क्योंकि जो सिखाने वाला होता है, जिससे कुछ सीखता है इंसान, वो गुरु होता है। अरे, और हम अरे! तो क्या बात हमारे पास कुछ नहीं है देने को, तो हम तो बैठे हुए जो सेवा है थोड़ी बहुत करते रहेंगे तो कर लेते हैं अपने मन से। तो जी, चलिए जी, ख़ैर जी, जी। आदरणीय अभी थोड़ा-सा चूँकि फिर वक़्त का भी हमारा तकाज़ा होगा, तो आप हुँ। कुछ थोड़ा सुना दीजिए हमारे सुनने के लिए भी लगभग लायक है। अ, जी, 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 वो रहता है चलिए क्योंकि साहित्यिक मैं कार्यक्रम जी। मैं हिंदी के ऊपर कुछ आपको सुनाना चाहूँगा, जी, जी, बिल्कुल सुनाइए। हिंदी की धड़कन के बारे में। जी, जी, हिंदी बिल्कुल तो सुनाइए। हिंदी तो हिंदी तो दिल की हर बात मुकम्मल लगती है। हिंदी तो वाह! दिल की हर बात मुकम्मल लगती है। इसकी हर ध्वनि में संस्कृति सबल लगती है। माँ की लोरी माँ की लोरी, पीड़ा, हँसी सब इसमें बसते हैं। माँ की लोरी, पीड़ा, हँसी सब इसमें बसते हैं। हिंदी में हर भावना सीधी और सरल लगती है। वाह! सदियों की साधना इसमें मिट्टी की खुशबू है। इस भाषा में भारत की पहचान अचल लगती है। वाह, वाह! बहुत बाजारों सुंदर। से बाजारों से संसद तक बाजारों से संसद तक बाजारों से संसद तक इसकी गूंज बनी रहे। बाजारों से संसद तक इसकी गूंज बनी रहे। हिंदी जब स्वर बनती है, ध्वनि प्रबल लगती है। हिंदी प्रबल लगती वाह! है। कुछ कुछ शरारती फ़ोन आ रहे हैं, मैं उनको काट रहा हूँ। नई नई पीढ़ी के होठों पर नई पीढ़ी के होठों पर जब हिंदी मुस्काए नई पीढ़ी जी, के होठों पर जब हिंदी मुस्काए, तब परंपरा भी आधुनिक और उज्जवल लगती है। तब वाह! परंपरा भी आधुनिक और उज्जवल लगती है। ओम ओम कहे यह केवल भाषा भर नहीं ओम कहे यह केवल भाषा भर नहीं, हिंदी में तो आत्मा की पूरी हलचल लगती है। ये मेरी बिल्कुल, रचना हिंदी के ऊपर है वाह! और मैं आपको थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करता हूँ। कुछ साथी जी, कहेंगे कि भई ये क्या एक थोड़ा व्यंग्य टाइप भी रचना एक आपके सामने रखने का जी, प्रयास जी, कर रहा बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसको बहुत पसंद किया जाता है। हालाँकि मैं तो अभी लेखकों के, कवियों के बीच में आकर सीख रहा हूँ और अभी जी, तो जी, मैं एक पत्रिका और व्यक्ति पर्सनैलिटी निखारने का काम अत्यधिक कर रहा हूँ।
लेकिन फिर भी जब भाव आ जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। और जी, ये आदरणीय। जो हाँ, ये जो मेरी रचना है, ये जो है जो कुछ लोग जो है गुटखा पान चबाते हैं और उनके जो खूबसूरत दाँत हो जाते हैं, उसके ऊपर है। और बहुत अच्छी है, आपको भी पसंद आए तो आप भी सुनेंगे। और मैंने कहीं रखी थी, मैं ढूँढ रहा हूँ कहाँ पर है, इसलिए थोड़ा-सा समय लग रहा है इसको ढूँढने में। जी, जी, जी। हाँ, मेरे ख़्याल से जल्द ही मेरे पास आने वाली है। बस आ चुकी है सब कुछ, ये आ गई, ये हाँ, 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 शायद यही है। मुझे लगता है वो तो खो गई। 35। चलिए, कोई बात नहीं। अभी हमारे साथ में कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी जुड़े हुए हैं जी, और कार्यक्रम की सराहना कर चलिए रहे हैं। और जी, जी, जी। आज आज शहीद दिवस भी है। मैं शहीद दिवस पर जी, कुछ अपने जी, कुछ जी। बातें रखना चाहूँगा। जी, जी, जी। स्वागत। ये शहीद दिवस पर शहीदों को सलाम करने के ऊपर है, उनको नमन करने के ऊपर है। जी, जी। चमन के फूल खून से जो सींचे हैं सलाम उनको, मिटा के खुद को जो उजाले दे गए सलाम उनको, लहू से लिख गए जो इनकलाब की नई कहानी, लहू से लिख गए जो इनकलाब की नई कहानी, हवा में जो भी आज तक महके हैं सलाम उनको, वो हँसते हँसते झूल गए जो फांसी के सपूत, वो हँसते हँसते झूल गए जो फांसी के सबूत, जो वो हँसते हँसते झूल गए जो फांसी के सपूत, अभी तक दिल में जो धड़के हैं सलाम उनको, शहीद होके जो भी शहीद होके जो भी जिंदा है इस जहान में, दीप बन के हर गली में जले हैं सलाम उनको, वो माँ के लाल वो धरती के चांद जैसे हैं, वो बन के रोशनी दिल में रहे सलाम उनको है, कफन को चूम के जो चल दिए खुशी खुशी, कफन को चूम के जो चल दिए खुशी खुशी, मौत से भी पहले अमर हो गए सलाम उनको है, ना झुक सके ना बिक सके रहे सदा अमर वो जोश बन के जो लहू में बहे वो सलाम उनको उनको सलाम। वाह! 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 सही ये आपने जो है हाँ, सर्वप्रथम देश होता है और देश किससे है? देश हमारे जवानों से है, हमारे शहीदों से है, बिल्कुल, हमारे सैनिकों से। बिल्कुल, हम जो साँस लेते हैं वो भी उन्हीं की कर्ज है। मैं तो ये बार के बिल्कुल। चलता हूँ। ये कहना बहुत आसान है कि भाई ऐसे मिल गई, वैसे मिल गए आज़ादी। लेकिन जिन्होंने ली है ये वही जान सकते हैं। कोई नहीं जान जी, सकता जी, उस चीज़ जी। को। शर्मा जी, कैसे उन्होंने मैं अपना जीवन दिया। जी। जिस तरह से हम शहीदों को याद कर रहे हैं, इसी तरह से एक पानी के ऊपर भी मैंने लिखा है। जी, पानी आदरणीय। बचाया जा सकता है, मैं ये भी आपको सुनाना चाहूँगा। और जो जी, जी। तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। पंकज जी हैं और भी साथी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ और जी। मुझे वो सुन रहे हैं, उसके लिए भी मैं साधुवाद देता हूँ। पानी के ऊपर है क्योंकि पानी भी हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे शरीर का हिस्सा है, सृष्टि का हिस्सा है। पानी नहीं है, इन पंच तत्व में कोई भी तत्व कम हो जाए सृष्टि में या शरीर में तो बहुत सारी परेशानियाँ सामने आएँगी और हमारे साथ तो आएँगी या हम झेल लेंगे, लेकिन हमारा भविष्य है, जो हमारा अब भावी पीढ़ी है, उनको बहुत समस्याएँ आएँगी। मैं पानी के ऊपर अपनी एक रचना आपको सुनाता हूँ। जी, आदरणीय। पा पानी बचाया जा सकता है, पानी बचाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता। पानी बचाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता। बूंदों की कीमत जो समझ सके, बूंदों की कीमत जो समझ सके, वो फिर सताया नहीं जा सकता। जी, सूखे हैं कुएँ, नदियाँ हैं रूठी, पेड़ों को लाया नहीं जा सकता। बच्चों को सिखलाओ सच्चाई, बच्चों को सिखलाओ सच्चाई, पानी पढ़ाया नहीं जा सकता। धरती पे जितना है धरती पे जितना है उतना ही रहे, धरती पे जितना है उतना ही रहे, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। कल की प्यासें कल की प्यासें पूछेंगी हमसे ओम, कल की प्यासें भावी पीढ़ी के लिए मेरा संदेश है। कल की जी, जी। प्यासें पूछेंगी हमसे ओम, क्यों कुछ बचाया नहीं जा सकता, क्यों कुछ बचाया नहीं जा सकता। ये पानी के ऊपर चल है कि पानी बचाया भी जा सकता है।
जी, बिल्कुल, ये बात सही है कि जो हमारे हमारे पास क्या है, आज जो हमारे पास है, अगर हम उसकी कदर नहीं करेंगे, उसको व्यर्थ में ही जी, जो है हम ऐसे गँवाएँगे, तो फिर तो पछताना ही पड़ेगा और हमारी नई जनरेशन आपको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेगी कि भाई, हमारे लिए कुछ सोचा ही नहीं गया इस चीज़ के लिए। तो ये बहुत बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बहुत ही सुंदर संदेश आपका, हमारी जनरेशन के लिए और आदरणीय पंकज कुमार खरे जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बहुत उच्च जी, जी, कोटि के साहित्यकार हैं और आदरणीय भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं और इसके जी, साथ-साथ और अनेक गणमान्य लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशलेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी हमारे साथ में हैं, सूर्य प्रकाश वाह, जी वाह! हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विदा हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, संजय गुप्त जी हमारे साथ में हैं। तो सब लोग बहुत ही इस चीज़ से आपकी वार्ता ये सुनकर के और आपके जो संदेश हैं उनको बहुत सार्थक और कहना चाहिए सामाजिक दृष्टिकोण से कितने सार्थक ये संदेश हैं और कितने ज़रूरी हैं, कितने आवश्यक है, ये बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत साथ-साथ साधुवाद भी दे रहे हैं सब लोग। और देखिए जी, हमारे कल की प्यासें पूछेंगी जो आपने कहा है उसको जी, जी, हमारे जी। शोला शर्मा प्रेम जी जो है इस चीज़ को बहुत ही उन्होंने कहा उत्तम प्रस्तुति पंकज जी भी कह रहे हैं। तो मैं आदरणीय जैसा थोड़ा-सा कि जी, मैं थोड़ा-सा जो साथी हमें सुन रहे हैं, मैं उनका जी। स्वाद बदलना चाहता हूँ। एक रचना जी, जी। छोटी-सी है, बस सारी जी, आदरणीय। संदेशात्मक होती है, लेकिन ये थोड़ी व्यंग्यात्मक है। थोड़ा-सा जी, जी। उसमें स्वागत, आप स्वागत, थोड़ा स्वागत। थोड़ा-सा मुस्कुराएँगे और जी, मैं एक और बात कहता हूँ कि ट्रू मीडिया ने खोज की है, वो खोज भी जी। आपके चैनल से, आपके मंच से मैं सबको शेयर करना चाहूँगा। जब भी जी, हम स्वागत आदरणीय। कभी भी किसी साथी के साथ, किसी मित्र के साथ, किसी के साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो फ़ोटोग्राफ़र जी। कहता है पनीर, हाँ, पनीर या जी, चीज़। तो मैं उनसे जी, ये उन सभी साहित्यकारों से, साहित्य प्रेमियों से, साहित्य अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अगर जो हमारी भावी पीढ़ी देख रही है, तो मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएँ अपनी, तभी भी हाँ, कभी कोई या तो आप क्लिक करें या कोई और क्लिक करे आपकी फ़ोटो को, तो आपने जी। बोलना है हिंदी, हिंदी। हिंदी। जब आप हिंदी स्माइलिंग फेस बनता है इससे जी, बिल्कुल एकदम। तो बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप हिंदी करके खिंचवाएँगे तो हमें अपनी मातृभाषा की याद आएगी, अपनी माँ की याद आएगी और जो हमारी मुस्कुराहट होगी तो जो माँ हमारे साथ मुस्कुराती है तो हमारी मुस्कुराहट में और 4 चाँद लग जाते हैं। खूबसूरती और अलग से जो खूबसूरती है वो तो होती है, थोड़ी अलग से एक्स्ट्रा और झलकने लगती है। ये मैं जी, कहूँगा कि इसको बिल्कुल, अपनाएँ बिल्कुल। जीवन में और जी, मैं जी, जी, आपको जी। अपने साथियों का, सोहन लाल जी का और पंकज जी का और आपका तमाम साथियों का जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उनका टेस्ट बदलना चाहता हूँ। चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं। जी, जी। तो मैं कहना टेस्ट थोड़ा बदलना चाहता हूँ कि जो मैंने बताया था कि धूम्रपान के ऊपर, गुटखे के ऊपर, तम्बाकू के ऊपर है। कमलेश जी हैं हमारे साथ में, जिज्ञासु साहब आपको भी जी, जी। प्रणाम करता हूँ। जी, जी। मैं अपनी रचना आपके सम्मुख रखता हूँ। जी, आदरणीय। हाँ, बिल्कुल। वो आँखों से जी भर पिलाती है, वो वो आँखों से जी भर पिलाती है, पर होठों में गुटखा दबाती है। वो आँखों वाह! से जी भर पिलाती है, पर होठों में गुटखा दबाती है। जो फूल सी खुशबू लुटाती थी जो फूल सी खुशबू लुटाती थी, दाँतों से उसके बदबू ही आती है। आहा! दाँतों से उसके बदबू ही आती है। चाँद से चेहरे पे कोई दाग नहीं, चाँद से चेहरे पर कोई दाग नहीं, दाँतों में ब्राउन टोन नज़र आती है। उसके दाँतों में ब्राउन टोन नज़र आती है, उसके हँसते ही फूल जैसे झरते थे, उसके उसके हँसते ही फूल जैसे झरते थे, हँसने से पहले वो थूकदान उठाती है, हँसने से ओहो! पहले वो थूकदान उठाती है। हुस्न उसका है लाजवाब अब भी, हुस्न हुँ, हुस्न उसका है लाजवाब अब भी, उसकी आदत ना मुझको भाती है, उसकी आदत हुँ। ना मुझको भाती है। हुस्न देखें तो कितने मर जाएँ, हुस्न देखें तो कितने मर जाएँ, पास आके तबीयत बहुत घबराती है, पास ओहो! आके तबीयत बहुत घबराती है। आपने तो थोड़ा गज़ल टेस्ट लिखा आज। टेस्ट बदलने जी। के लिए मैंने आपको ये हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल, रचना बिल्कुल ठीक सुनाई किया आपने। जी, है। जी, जी। बहुत जी। सुंदर, बहुत सु जी, क्या जी, बात है!
आगे क्या पूछना चाहेंगे आप मुझे पूछें, हाँ, मैं हाँ, बड़ा नहीं बिल्कुल चूँकि समय का भी फिर हमारे पास में हो रहा जी, है जी, जी। क्योंकि घड़ी की सुइयाँ तो चलती रहती हैं साहब, हम रुक जाएँ जी, भले जी, ही, जी। ये नहीं रुकेगी बिल्कुल भी। बिल्कुल, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय के साथ जी, जी। चलना चाहिए, तभी हम समय के समय के साथ रह साथ सकते चलना चाहिए और हैं। अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा कुछ ना करते हुए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं आपके बारे में 4 लाइनें मैं आपको ज़रूर दूँगा, एक मुक्तक है जी, जी, छोटा-सा। जी, 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 तो जी, मैं जी, जी। चाहता हूँ कि आपके लिए कहूँ कि है है कोशिश कोशिश ये ये बसर की गर्दिशों में काम आऊँ मैं। आहा! है आहा! कोशिश वाह! ये बशर की गर्दिशों में काम आऊँ काम मैं, आऊँ मैं गगन का चाँद सूरज ना सही, आहा! गगन का चाँद सूरज चाँद ना सही, सूरज नहीं सही तारा कहाँ हूँ मैं। आहा! मुझ वाह, वाह, वाह! मुझ मुझको उन्माद ना ही बंदिशें अब रोक हुँ, पाएँगी। क्या बात है! मुझको उन्माद ना ही बंदिशें अब रोक रोक पाएँगी। पाएँगी हाँ, कोई जब प्रश्न पूछे तो ऐन बस मुस्कुराऊँ मैं। कोई जब आहाहाहा! वाह, पूछे वाह, तो वाह, वाह! तो आपका देखिए व्यक्तित्व जो है मुझे देख के कुछ 4 लाइनें मुझे याद आ गई थी, तो मैंने जी, कहा जी, जी। मैं अपना लोभ श्रवण नहीं कर पाया, तो मैंने कहा मैं आपके लिए ये पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ूँगा। मुस्कुराने के लिए तो आज तो बहुत आचार्य सारी जी बातें ये भी हैं। आपके जो आपने युवाओं को जो पत्रकारिता से जोड़ने वाले हैं, डिजिटल मीडिया से जोड़ने वाले हैं, जो आपके बहुत सारे प्रयास हैं, इसके बारे में तो आपने हमें बता ही दिया है। ये डिजिटल युग में मीडिया और हिंदी का साहित्य का भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं आगे? ये एक हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे क्योंकि आपका विज़न है एक, जिस विज़न को आप लेके चले हैं, वो क्या विज़न है आगे के लिए? उसके साथ-साथ नवोदित पत्रकारों और रचनाकारों के लिए आपका मूल मंत्र क्या है? क्या मूल क्या मंत्र आप उनको देना चाहेंगे? और सम्मान और पुरस्कार रचनाकार की दिशा को कितना प्रभावित करते हैं? आजकल तो सम्मान और सब चीज़ें भी मिल जाती हैं, ले ली जाती हैं, जैसा भी कहिए आप उसको। तो वो कितना प्रभावित करते हैं इसको? तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। बहुत अच्छे प्रश्न आपने रखे हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं अभिभावकों से भावी पीढ़ी के अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि शर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से, आपके मंच जी के जी, माध्यम से कि अपनी जी, भावी पीढ़ी को डिजिटल से जोड़ें, अवश्य जोड़ें। डिजिटल जी, माध्यम से या मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अवश्य जोड़ें क्योंकि ये परिपाटी है जीवन शैली की। लेकिन जी, अपने पुराने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपने लेखन को भी बच्चों से जोड़िए। क्योंकि आज के बच्चे पढ़ने पढ़ना बंद कर दिया है, पढ़ना छोड़ दिया जी, है उन्होंने। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि एक मेमोरी रहती है जो हम पढ़ते हैं। आप कोई जी, गीता पढ़ें या कोई साहित्यिक पुस्तक पढ़ें या कुछ भी पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती चली जाती है उसकी। जी, ठीक ऐसे ही अगर आज जो हमारा बच्चा है, हमारा जो भावी पीढ़ी है वो अपने डिजिटल यंत्र को लेती है, मोबाइल यंत्र को लेती है और उसको स्वैप करती रहती है, उसको स्वैप करती रहती है, कहीं टिकती नहीं है। टिकती इसलिए नहीं है जी, कि उसको रुकना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि डिजिटल से भी जुड़िए, अपने साहित्य को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को डिजिटल से भी जोड़िए क्योंकि ये परिपाटी बन गई है। ये शिक्षा का एक विषय बन गया है, शिक्षा नौकरी का विषय बन गया है। लेकिन आप पैसे कमाने के लिए तो करिए, आप डिजिटल भी जुड़िए डिजिटल से ही हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, अपना संदेश भी दे रहे हैं, लेकिन पुस्तकों से दूरी ना बढ़ाएँ। पुस्तकों से ज़रूर जुड़ें। जिस तरह से हम अपना नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, गरम दूध पीते हैं, जूस पीते हैं या जो भी हम नित्य क्रियाक्रम करते हैं, उसके साथ-साथ में हमें पुस्तक पढ़ने का भी एक नियम बनाना चाहिए। जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे जी, तो हमारे बच्चों को पुस्तकें पढ़ने की आदत डलेगी, जब पुस्तकें पढ़ने की आदत डलेगी, जब कोई आदमी पढ़ता है और सुनने की आदत भी हमें डालनी चाहिए। जब हम सुनते हैं तभी हम शब्दों का ज्ञान, पढ़ने से हमें शब्दों की बारे में विशेषता, शब्दों की पूरी विस्तृत जानकारी, उसके उच्चारण की जानकारी हमें मिल पाती है। और आज की जो भावी पीढ़ी है, वो आधी अंग्रेजी बोलती है, आधी रोमन बोलती है, आधी हिंदी बोलती है, यही नहीं समझ में आता कि वो दिशा किधर है, कहाँ की दिशा है। और पत्रकार
साथियों से ये कहना चाहूँगा कि पत्रकार हर व्यक्ति के भीतर एक पत्रकार होना चाहिए। वो पत्रकार इसलिए होना चाहिए कि उसको अपने आस-पास, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जिले के साथ, शहर के साथ, राज्य के साथ जो भी घटित होता है, उसको अपने शब्दों में बयान कर सके। जब उन शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, पत्रकारिता उसके अंदर उनके अंदर जज़्बा ये नहीं कह रहा कि जो आप इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहिए, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, लेकिन एक पत्रकार जैसे हर व्यक्ति के भीतर एक बच्चा होता है, ऐसे एक पत्रकार भी रहे, ताकि समाज को नई दिशा दे सके। और नामांकुर साथियों से जो साहित्य के नामांकुर साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, हालाँकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह नामांकुर हूँ, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जिया है कि हमें सबसे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए साहित्य को, साहित्यकारों को। जब तक हम साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, तब तक शब्दों का ज्ञान नहीं होगा और हमें अपने शब्दों को बाँधने का, मीटर में लाने का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं आ पाएगा। अब हम ऐसे ही लिखते रहेंगे तो हम अपने देश को और भावी पीढ़ी को शुद्ध संदेश, अच्छा संदेश, साहित्यिक संदेश नहीं दे पाएँगे और कहीं न कहीं हम खिचड़ी भाषा में बने रहेंगे या हम ना तो खुद अपना उद्धार कर पाएँगे, ना भावी पीढ़ी का उद्धार कर पाएँगे और ना ही देश का उद्धार कर पाएँगे। मैं यही कहना चाहूँगा बिल्कुल आपके आपने मंच पे। सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा और देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत छोटी-सी बात है हालाँकि, मेरे एक मित्र अभी लगभग 5-7 दिन पहले आए थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। हुँ। तो वो आए थे तो वो तो हमारी तरह है कि जैसे हम लोग ₹2 बचाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलने वाले लोगों में से हम हैं। तो वो भी हमारी तरह है। तो मेट्रो-वेट्रो से चल के वो हमारे सेक्टर 63 के स्टेशन पे उतरे, तो हुँ, मैं उनको लेने चला गया। लेके हुँ। आया तो उन्होंने वो मेरे लिए 2 किताबें लेके आए थे वो अपने मेरे लिए। वाह! वाह, वाह! हाँ, हाँ। वहाँ से ही लेके आए थे सुबोध वेदांता करके एक का नाम है किताब का, क्योंकि वो वेदांत जी, से जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, जी। वेदांता और एक और किताब है, 2 वो मेरे लिए लेके आए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो यार इन्होंने क्या मेरे लिए छाँटा कि वहाँ पे वो पब्लिश हुई किताब ऑस्ट्रेलिया में और वो मेरे लिए लेके आए कि भई पढ़ने के लिए मैं लेके चलूँगा आपके लिए। एक एक और बहुत हम परिपाटी एक और परिपाटी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे आपके मित्र आपके लिए पुस्तक उपहार में लाए, ऐसे ही जी, हमें अपने बच्चों के, अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के जन्मदिनों पर, वैवाहिक जी, वर्षगांठ पर, विवाह समारोह में हम पुस्तकों को अगर उपहार के रूप में दें, तो उनसे बहुत कुछ ज्ञानवर्धन होगा, बहुत पढ़ा जा सकता है और हम जो है उपहार दे देते हैं या पुष्प दे देते हैं या बुक्के दे देते हैं, उनसे क्या वो बुक्के हैं वो 1 दिन में फिर खराब हो जाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, सिर्फ़ फ़ोटो सेशन है। और अगर हम पुस्तक देते हैं तो पुस्तक आज नहीं तो कल टेबल पर होगी तो उसके पन्ने पलटे जाएँगे, उन्हें पढ़ा बिल्कुल। जाएगा, उन्हें देखा जाएगा, उस पुस्तक के अखबार उस पुस्तक के पेपर की खुशबू हमारे शरीर तक आएगी और कहीं सुकून महसूस होगा। नहीं, जी। बिल्कुल, मैं अभी मेरा पीछे जन्मदिन था, तो मेरे बच्चों ने मुझे किताबें दी। उन्होंने जी। उन्होंने कहा, "पापा आप यही पढ़ो, आप तो यही करते रहते हो।" मैंने कहा, "यार ये अच्छा किया तुमने जैसा भी सोचा, बट ये अच्छा किया तुमने मुझे दे दिया कुछ मैं अब इससे कुछ और निकालूँगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा मुझे इससे।" बिल्कुल, तो बिल्कुल ये सही बात। बड़ा ही सुखद संयोग रहा और आपका चूँकि समय का आपकी सीमा है और मैं उस चीज़ों जी, को समझ रहा हूँ। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला उसके लिए भी मैं आपका हृदय से शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे साथ आदरणीय रुखसाना जेवा जी भी जुड़ गई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। डॉक्टर कौशलेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। पंकज खरे जी हमारे साथ में हैं और डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ में हैं, सूर्य प्रकाश जी ने हमें जो है अपना कीमती समय दिया है, कमलेश विष्णु जिज्ञासु जी हमारे साथ में हैं। तो मैं उन सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय गहराइयों से संजय गुप्ता जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सब लोग हैं, बहुत सारे नाम ऊपर चले गए हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ उनको। जी, लेकिन जी, बिल्कुल। उनके इससे ही ये पटल है और हम लोगों को ऊर्जा मिलती है इससे कि आप लोगों का सानिध्य बना रहता है, आपका साथ बनता है। तो ये हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। मुझे और लगता है कि बिल्कुल। मैं कुछ और मेहनत करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ और अच्छे लोगों से उनके कुछ सीखने का मिल जाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका सबका हृदय से आभारी हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर प्रजापति जी का मैं पुनः
उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने समय में से, कीमती समय में से हमारा कार्यक्रम हालाँकि 9 बजे होता है, मैंने उन्हें बताया था रात्रि में, जी, जी, लेकिन जी, जी, उन्होंने जी। कहा 7 बजे का टाइम मेरे लिए, तो मैं 7 बजे का समय मैंने कहा जी आप आइए, मुझे बहुत इच्छा थी कि आपके सुने, हम आपके बारे में ही जानें, तो उसके लिए मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देना जी, चाहूँगा। जी। मैं भी जो है जीवंत सृजन अभिव्यक्ति संगम मंच का आभारी हूँ और डॉक्टर शर्मा जी का, देवव्रत शर्मा जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने मंच पर मुझे स्थान दिया, और उन सभी साथियों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े रहे, इस मंच से जुड़े रहे, हमें सुनते रहे, और अगर किसी साथी को मेरी इस वाणी से कहीं आघात पहुँचे, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमें लगता है कि हम मिलते रहेंगे, आगे जुड़ते रहेंगे, और सभी का स्नेह, प्यार, दुलार मिलता ये रहेगा। तो और ये जी। ये तो राम जी चाहेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे हम लोग, और मैं तो इस पे विश्वास रखता हूँ पूरी तरह, और आज भी जी। आपको हमसे राम जी ने ही मिलाया है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, आप ऐसे नहीं, ये संयोग ऐसे नहीं बनते होते। बिल्कुल, आज बिल्कुल। हमारा, जैसा कि मैं सभी मित्रों से शेयर करना चाहूँगा कि हमारा सिल्वर जुबली आज का ये एपिसोड जीवन सृजन अभिव्यक्ति संगम का जीवंत व्यक्तित्व, और हमारे साथ आज ऐसे ही उनकी तो सिल्वर जुबली क्या कहिए, उनकी तो डायमंड जुबली हो चुकी है इतनी सारी। वो ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ में है, तो ये हमारा सौभाग्य है बहुत-बहुत, और मैं जैसे व्यवहार करता हूँ, और चलती रहनी चाहिए काव्य की सरता, ऐसे ही चलायमान रहनी चाहिए, गतिमान रहनी चाहिए, और हम डुबकी इसमें लगाते रहें। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। आपका आशीर्वाद, जितने भी हमारे पटल के साथ बाहर से जुड़े हुए हैं नेपथ्य में, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, हमें आशीर्वाद हमेशा प्रदान करेंगे, तो आगे हमें भी ऊर्जा मिलेगी, और क्योंकि दिए में तेल नहीं डालेंगे तो भाई साहब, तो फिर तो नहीं चल पाता वो। तो ये जी, तो जी, जी। करना पड़ेगा आप लोगों को। जी, तो जी। मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है। आज के कार्यक्रम की स्थगन की हम लोग जो है इजाज़त चाहेंगे आप लोगों से। नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, और जय भारत, जय हिंदुस्तान। हमारा देश हमेशा पहले है, उसके जी, बाद जी। में सब कुछ आता है, परिवार बाद में आता है। नमस्कार, फिर हम लोग जी, जी, नमस्कार नमस्कार। आदरणीय, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।